Today's video is going to be very different. We're talking about how to feel better when you're feeling shitty. So I have been feeling shitty, मतलब shittiest of the shitty from a very long time. It's been so long. जब मैं दिन में बोलते हैं ना 20-20 बारी रो रही होती है, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग. मैं खाना खा रही हूँ, रो रही हूँ, आँख खुल रही है, मैं रो रही हूँ, कोई रीज़न नहीं होता था. एंड कुछ होता है ना कि ये नहीं हुआ तो आप रो रहे हो, वो नहीं हुआ तो रो रहे हो, कुछ भी मतलब कोई रीज़न नहीं होता था. रियली रियली सक्स कि कोई रीज़न ही नहीं है ना, बिना बात किए जस्ट सैड. सो आई हैव मेड अ फ्यू चेंजेस इन माई लाइफ जो कि मेरे लिए वर्क कर रहे हैं. इट्स बीन अ फ्यू डेज़ कि मैंने कुछ कुछ चीज़ें अपने रूटीन में चेंज करी हैं या ऐड करी हैं, जो भी बोल लो, और मेरे लिए ये चीज़ें काम कर रही हैं. सो फर्स्ट आई थिंक बहुत ही मेजर चेंज जो मैं लाई हूँ अपनी लाइफ में, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी. आई हैव स्टॉप्ड आइसोलेटिंग माई सेल्फ. मतलब मुझे किसी की भी कोई भी बात ख़राब लग जाती थी ना, आई यूज़ टू आइसोलेट माई सेल्फ. मैं आ जाती थी अपने कमरे में, यहाँ पे लेट रहती थी, लाइटें वाइटें बंद करके, और ये मेरा सीन होता था कि मतलब मुझे किसी से बात करना ही नहीं पसंद था. दे यूज्ड टू बी लाइक, बहुत टाइम हो जाता, मतलब बहुत सारे दिन हो जाते थे कि मेरी किसी से बात ही नहीं हुई है, कि मैं घर पे हूँ, बस खाना वाना खाया, इधर उधर बात नहीं करती थी. आई स्टॉप टॉकिंग टू पीपल. सो नाउ आई थिंक आई हैव मेड अ पॉइंट कि बाबा आई नीड टू गो आउट. एक तो कंटेंट क्रिएशन इज़ अ लोनली जॉब. जितना भी ये फैंसी दिखता है बाहर से, अगर आप घर से ही काम कर रहे हो, यू नॉट गोइंग आउट, यू नॉट मीटिंग पीपल, तो इट रियली फक्स अप योर ब्रेन एट टाइम्स इफ ऑलरेडी यू आर गोइंग थ्रू शिट. तो वो थोड़ा हैम्पर कर देती है चीज़. तो एक तो अकेला रहना बंद करो. आपको सैड लग भी रहा है ना, गो आउट यार, गो आउट फॉर अ रन, मूव योर बॉडी, टीवी देख लो, कुछ अच्छा देखो, ये नहीं कोई सैड कोई चीज़ें देखो, कुछ अच्छा देख लो, गो सिट इन द लिविंग रूम. तो ये मैं चीज़ें कर रही हूँ, एंड अपने आप को अकेला नहीं कर रही हूँ जान के. सो दिस थिंग विल रियली हेल्प यू. देन आई थिंक यू रियली नीड अ स्केड्यूल. पहले मैं थी कॉर्पोरेट लाइफ में, एंड देन आई हैड अ प्रॉपर रूटीन, है ना, एक टाइम पे उठना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, घर आना है. अभी ये रूटीन नहीं है बहुत टाइम से. सो नाउ अभी भी मेरा कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसे फिक्स्ड नहीं है कुछ, बट नाउ इट स्टिल हैज़ अ स्ट्रक्चर कि आई एम वेकिंग अप एट अ सेट टाइम. फिर मैं वर्कआउट करने के लिए एक टाइम पे जा रही हूँ, या लंच का ये टाइम है मेरे. अ, अभी भी देखो बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं, कमियां हैं, बट देन काफ़ी चीज़ें बेटर हुई हैं बिकॉज आई एम फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर नाउ. एक चीज़ मैं फॉलो करूँगी, यार इतने घंटे मेरे को काम करना ही करना है, इस टाइम पे मैं ये करूँगी, इस टाइम पे मैं वर्कआउट करूँगी, है ना. एक टाइम में मैं एक घंटा मैं अपना नेटफ्लिक्स में लगा लेती हूँ. सो दिस हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड मी कि यार मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ, तो एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रही हूँ. इट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट. देन आई फील मूव योर बॉडी. जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं वर्कआउट कर लेती हूँ, तो आपको आई थिंक अगर आपकी भी जॉब है, वर्क फ्रॉम होम है, या कुछ भी है, सो आई थिंक 2 बार तो आपको दिन में घर से बाहर जाना ही चाहिए. वंस इन द मॉर्निंग, ये नहीं कि सुबह 2 चक्कर मारे. वंस इन द मॉर्निंग, वंस इन द इवनिंग, आई थिंक यू शुड गो आउट, टॉक टू पीपल, है ना. या सुबह वॉक पे चले जाओ, सब्जी लेने चले जाओ ब्रो, कुछ भी करने चले जाओ, गो आउट फॉर अ वॉक, अ रन, वट एवर वर्क्स फॉर यू. देन मे बी यू कैन वॉक योर डॉग, ऐसा कुछ कर लिया. तो आई थिंक व्हेन यू गो आउट मीट पीपल, तो आपके ब्रेन हेल्थ पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है. ये डू नॉट आइसोलेट योर सेल्फ, एंड स्टॉप टेकिंग थिंग्स टू योर हार्ट. बिकॉज किसने क्या कर दिया, किसने क्या नहीं किया, किसने क्या आपको बोल दिया, क्योंकि मैंने ये चीज़ें बहुत दिल पे लगाई हैं. तो दैट्स वाई आई कैन रियली टेल यू कि भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं है. अगर किसी ने आपको कुछ बोल भी दिया ना, तो ये समझ लो यार उसका ये लेवल बस वहीं तक है. तो आप अपने फोकस जहाँ पे होना चाहिए वहीं पे रखो. सो या चीज़ें दिल पे मत लगाओ. देन आई थिंक नाउ आई फॉलो टास्क लिस्ट. तो मैं बहुत पहले से ही बनाती हूँ, पर अब मैं और ज़्यादा मतलब आई हैव बीन वेरी फर्म कि यार मेरे को ये चीज़ें करनी ही करनी है. एंड आई ऑल्सो डू अ चेक वाला थिंग कि हाँ चलो ये काम हो गए मेरे. एंड देन आई प्लान माई डे. अब मैं आज अभी ये रात को वीडियो बना रही हूँ, तो कल मैंने अपना डे पहले से प्लान किया हुआ है कि यार मैं इस टाइम पे ये चीज़ें कर रही हूँ. सो या तो अब कोई भी आ रहा है ना अगर बीच में मैसअप करने मेरे साथ, तो मैं उसको बोलती हूँ कि ब्रो नहीं, दिस इज़ वॉट आई एम फोकसिंग ऑन राइट नाउ. अब बाद में आना, अगर आपको कुछ, इफ़ यू आर नॉट हेल्पिंग मी,
और आप मेरा फालतू में कुछ मेस क्रिएट करने आ रहे हो यार, प्लीज़ कीप इट टू योर सेल्फ, बाद में करेंगे, आपको मुझसे नहीं बात करनी है मत करो. सो या अनदर पॉइंट हियर इज़ स्टॉप चेजिंग पीपल. मैंने बहुत किया है लाइफ में, या हर किसी को, मतलब इन एवरी रिलेशनशिप. मैं यहाँ पे रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही हूँ, इन एवरी रिलेशनशिप आई हैव बीन आई थिंक अ पीपल प्लीज़र. कि हर किसी को खुश करना है, वो मत करो भाई. जिसको, अगर कोई आपसे बिना बात किए खुश है, आप उससे बिना बात किए खुश रहो. आपको उससे बात करके क्या ही लेना है. सो दैट इज़ वन थिंग, जितना जल्दी समझ लो उतना बेटर है. सो या अपने आप को इम्पोर्टेंस दे दो थोड़ी सी यार. बहुत, मेरे को बहुत टाइम बाद समझ में आया है. सो नाउ आई थिंक, मैं पहले अगर दिन में बता रही हूँ ना 20 बार ही रोती थी, खाना खा रही हूँ रो रही हूँ या कुछ, तो अब मैं, मेरे को हो जाता है टाइम कि हाँ अब मेरा रोना धोना काफ़ी कम हुआ है. मतलब आई फील नो थेरेपिस्ट हैज़ हेल्प मी इन दिस वे द वे आई हैव बिन हेल्पिंग माई सेल्फ नाउ. पता नहीं है कैसे हो रहा है मेरे साथ, कैसे नहीं हो रहा है, आई डोंट नो. आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड गोइंग टू गुरुद्वारा रेगुलरली. सो मैं वहाँ पे बैठती हूँ, इट गिव्स मी अ होल डिफरेंट एनर्जी, अ होल डिफरेंट वाइब. कुछ अलग ही मैं कनेक्ट कर रही होती हूँ वहाँ पे. और मैं पहले जब भी जाती थी ना, मैं मंदिर बहुत कम जाती हूँ वैसे, गुरुद्वारा ही जाती थी काफ़ी सालों से. बट मैं जब भी जाती थी ना, आई यूज़ टू क्राई. और पता नहीं क्या होता था, बट नाउ मैं रोज़ जा रही हूँ या कुछ हो रहा है, नाउ आई एम फीलिंग हैप्पी. आई एम फीलिंग हैप्पी. पता नहीं, देर इज़ सडन कुछ अलग से चेंजेस हो रहे हैं मेरे अंदर, कि मुझे बहुत सारी चीज़ों की बहुत एक्सेप्टेंस आ गई है. और उसका मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रोल है कि जो मैं ये चीज़ें अभी फॉलो कर रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें जो मैं एक साथ फॉलो कर रही हूँ. एंड आई थिंक जो ये सन मून वाला सिस्टम होता है ना, कि सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो, इट रियली हेल्प्स यू. कुछ तो साइंस है इसमें. अब मैं भी भाई, मुझे इतना कुछ नहीं पता है, मैं भी तुम लोगों जैसी हूँ, बट कुछ साइंस है इसमें कि आपके द वे यू फील, आपके इमोशंस, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है. मैं कितना एक ही बारी में बोल रही हूँ, मेरे को हैरानी हो रही है. आई हैव नेवर डन दिस सॉर्ट ऑफ टॉकिंग वीडियो आई थिंक, और ये कुछ ज़्यादा ही लंबी ना हो जाए वीडियो. सो या मतलब मैं ये सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ. स्क्रीन टाइम अपना रिड्यूस कर रहा है मैंने काफ़ी. ऐसा नहीं, अभी भी मैं वीडियो बना रही हूँ एंड आई मेक कंटेंट, है ना. सो तो मेरा स्क्रीन टाइम ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा है. बट अब ये हो गया है कि जो रात का अननेसेसरी टाइम होता था ना स्क्रॉल करते करते करते, क्योंकि मैं घंटों, मतलब मैं 11 बजे आती थी सोने के लिए बेड पे, और सुबह 4 साढ़े 4 बज जाते थे. तो वो चीज़ काफ़ी इम्प्रूव हुई है, बिकॉज मैं अपना फ़ोन, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि बाबा ये टच ही नहीं करना है. स्क्रीन टाइम अगर है भी मेरा, मैं रात को 1 घंटा नेटफ्लिक्स देख लेती हूँ लिविंग रूम में जाके, बट दैट्स अबाउट इट. मैं अपना फ़ोन चलाना बंद कर दिया है फालतू. सो इससे भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है. एंड या आई होप यार, मतलब आप लोग भी कुछ इसमें से पॉइंटर्स में से कुछ अगर हेल्प होती है तो आई वुड बी रियली हैप्पी. आई जस्ट वांट टू स्पीक टू यू गाइस. अभी मैंने फटाफट से फ़ोन उठाया एंड आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग. एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल कनेक्ट विद मी इफ़ इट मेक्स सेंस. या जो भी मैं बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं किसके लिए बात कर रही हूँ, बिकॉज माई चैनल इज़ टोटली डिफरेंट. माई कॉन्टेंट इज़ नॉट दिस, एंड दिस इज़ नॉट माई कॉन्टेंट, दिस इज़ माई लाइफ. सो या आई मीन दिस इज़ प्रेटी मच अबाउट इट. और मुझे नहीं पता मैं बहुत सारे पॉइंटर्स भूल रही हूँ या नहीं भूल रही हूँ. सो एक बार ये रिकैप कर लेते हैं. सो टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, रात को स्क्रीन टाइम जो है अपना कम कर दो, है ना. फॉलो रूटीन. एंड वॉट लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहो. बी अ सोर्स ऑफ योर ओन हैप्पीनेस. आई फील ये मत सोचो कि यार इसने ये करना है, उसने वो करना है. यार यू डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ. एंड या ओवर केयर मत करो किसी को. कोई जाता है जाए, मतलब ये वाली चीज़ अपने अंदर एक्सेप्टेंस ले आओ कि यार यू डू योर बेस्ट, बस उतना ही ठीक है. और अगर इवन इफ़ यू फील लाइक गिविंग इट बैक टू दैट पर्सन, गिव इट बैक टू दैट पर्सन. डोंट होल्ड इट बैक, बिकॉज उसमें भी आपको कोई हैप्पीनेस नहीं मिलती है. कि कोई नॉट एनी महान वो नहीं बनना है आपको कोई. तो यू फील लाइक गिविंग पीपल द टेस्ट ऑफ देयर मेडिसिन, तो आप दो, बिल्कुल दो, बिकॉज उसमें मज़ा है. और अपने अंदर डोंट होल्ड योर फीलिंग्स बैक. फालतू भसड़ में मत पड़ो किसी के साथ, बट देन डोंट होल्ड योर फीलिंग्स बैक.
एक्सेप्ट कर लो कि अच्छा इसके साथ मेरा ये है, ये इतने लेवल का है, या इसकी और मेरी थिंकिंग में यहाँ पे क्लैश आ सकता है, तो वहीं पे बंद करके अपना रास्ते में सो यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस आएगा ना मेरे अंदर, ये इतने सारी चेंजेस, पता नहीं मेरे को क्या अंदर वाइब्रेशंस, पॉजिटिविटी इतना आ गई है अब। थैंक गॉड फॉर दिस। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट इट्स रियली वर्किंग आउट very well for me, and I hope this video helps you too.